हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। बहुत लोग मेरे मित्र को धन्यवाद देना चाहते थे जो इस हमारे मैजिकल मार्केट परिवार में पहले आ चुके हैं। उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें की थी। जो लोग कॉमोडिटी में डरते थे लगाने से, सिल्वर गोल्ड में, उन्होंने यहाँ आके उन सबका डर भगाया था और मेरे बहुत सारे मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, हम और आप तो बहुत काम करते हैं ऑलरेडी इक्विटी में, कमोडिटी में, पर मैं थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टर बनता हूं और मैं मान लेता हूं मुझे भी एमसीएक्स नहीं आता। इन्वेस्टर और मेरे फ्रेंड्स हैं जो उनको धन्यवाद देना चाहते थे, उनका बहुत ज्यादा मन था कि एक बार फिर से वो चैनल पे आए। तो मैं इस चैनल पे एक बार पुनः वेलकम कर रहा हूं अपने मित्र, कमोडिटी एक्सपर्ट जो ज्वेलरी बिजनेस से भी रहे हैं, अच्छा रेनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए राजकुमार वर्मा जी को। तो आइए सर, स्वागत है आपका मैजिकल मार्केट परिवार में एक बार फिर से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैजिकल मार्केट के माध्यम से जो भी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चैनल इसी तरीके से बहुत फलता फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी गुड विशेष देने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि सर बहुत बिजी थे, पर मैंने इनसे अनुरोध किया सर परिवार आपसे एक बार फिर। आज से कुछ समय पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग ये सोचते थे शेयर मार्केट में पैसा लगाना यानी कि जुआ खेलना है, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है क्योंकि वो देख रहा है कि इसके रिटर्न्स आ रहे हैं और उसके पीछे जो भी वैल्यू है वो वास्तव में है उसके पीछे। अब वही मिथक, जो प्रॉब्लम है, जो लोगों को डर है, उस डर को हम खत्म करने के लिए आज ये मीटिंग कर रहे हैं। आज आपके सामने आए हैं कि जो एमसीएक्स में हम प्रोडक्ट क्या देख रहे हैं, कमोडिटी, और कमोडिटी की अपनी वैल्यू है। कमोडिटी अगर आपके पास फिजिकल में मिल जाती है, बाजार में कोई चीज आप खरीदने जाते हो, कोई चीज से मिलना चाहता है। आपने जो गोल्ड और सिल्वर की उस वक्त बताया था, मेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने जनवरी फर्स्ट वीक में वीडियो बनाया था और बॉस ने कहा था कि देखो भैया यहाँ से सोना और चांदी का जो डाउन साइड है बहुत ज्यादा लिमिटेड है और अपसाइड ही है, चाहे फंडामेंटली या टेक्निकली। अब इन्होंने कैसे देखा, क्या देखा वो जाने। हम तो इन्वेस्ट कर रहे थे पर हमारे परिवार भी इन्वेस्ट करे कहीं ना कहीं, वो वीडियो बनाने का वही पर्पज था। और मेरे को जहां तक याद आ रहा है उस वक्त चांदी करीब 70,000 के आसपास थी, जो आपने कहा था डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे जा सकती है पर ओवरऑल ऊपर ही जानी है। और आज शायद 83-84,000 हो गई और सोना भी जो है उन्होंने कहा था लगभग 61,000 के आसपास और आज लगभग 71,000-72,000 के। तो 25% रिटर्न 3 महीने के अंदर। भैया एक्सपर्ट लोग ही आपको बता सकते हैं सर आपने ऐसा क्या देखा था सोना चांदी में जो 3 महीने के अंदर 25% रिटर्न। देखिए, बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि आपको जब फंडामेंटल्स आपको क्लियर होते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। और वो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोग भी डरे नहीं किसी चीज को लेकर के। जब आपके पास नॉलेज होगी, डाटा होगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा किसी भी मार्केट में जाने के लिए। तो वो वीडियो हमारा बनाने का पर्पज यही था कि आपके पास डाटा आए, हम आपको बैकअप दें, बताएं, समझाएं कि चीजें कैसे मूव होती हैं कमोडिटी मार्केट में। तो जो हमने उस समय समझाया, शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने उसमें से कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी। और आज की डेट में हम मार्केट में देखते हैं तो 20 से 25% के आसपास का वहां से आज की डेट में रिटर्न आ चुका है लोगों के पास। तो ये डर को भगाने के लिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अप करने के लिए हमने वो वीडियो बनाया था। और आज तो हमारे ललित भाई हैं जो धन्यवाद देने के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन धन्यवाद इन्हीं का ही है कि आप लोगों के बेनिफिट के लिए इन्होंने ये वो जो YouTube में आपके लिए वीडियो बनाया था बहुत बढ़िया बनाया। और आगे भी बहुत बढ़िया ऐसे ही चैनल पे आपके लाइक्स वगैरह मिलते रहेंगे तो वो जरूर और चीजें बनती रहेंगी। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है जो उन्होंने बोली थी, जो मतलब मैं भी कई बार सोचता हूं, तो उसने मेरी भी हिम्मत बढ़ाई थी। उन्होंने देखो यार, शेयर जो होता है कोई भी, चाहे कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, तो कल को उसमें अगर 19-20 होगा तो 1,000 का शेयर भी 5 रुपए रह सकता है। पर ये मैं गारंटी दे रहा हूं, और सॉर्ट ऑफ गारंटी पर आप उसको अदरवाइज उस गारंटी मत जाइएगा, लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं, सिर्फ नॉलेज पर्पज है, कि सोना या चांदी एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस कभी जीरो नहीं होगा। राइट, कम तो हो सकता है अपने लेवल से, पर उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। जैसे चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, सोने की तो हमें पता ही है, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, फाइनेंस लेती हैं दूसरे से, तो सोना गिरवी रखती हैं। या इंडिया में हमारा तो एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो लेडीज हैं वो गहने के तौर पर पहनती है, तो बहुत ज्यादा डिमांड है।
तो डिमांड इतनी ज्यादा कि जब भी वो नीचे आएगा, एक तो उसमें हमेशा बाइंग आएगी ही आएगी, सेकेंडली बीइंग अ कमोडिटी, कुछ भी खराबी हो जाए वो नीचे जीरो नहीं जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस आना हमें ये दर्शाता है कि जब भी कमोडिटी, खास करके सोना या चांदी, जब भी नीचे के लेवल पे गिरेंगे तो हमें और बाय करना है। और हम कभी नहीं कहते, ये उस दिन भी बात बोली थी कि आप एक लेवल पे जाके सारा पैसा लगा दें, जैसे आप इक्विटी में करते हैं सेम स्ट्रेटेजी इसमें रखिए, और एसआईपी के फॉर्म में धीरे धीरे हर महीने हर क्वार्टर जैसा आपको लगता है इन्वेस्ट कीजिए, और कभी लगता है अचानक से ज्यादा गिर गया वहां ज्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए। सिंपल स्ट्रेटेजी। मैं आपको एक इसमें डर भगाने के लिए एक एग्जांपल और आपको एक कोट करता हूं कि जैसे जब आप सब लोगों को ध्यान होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के समय पर सोने का भाव लगभग दुगना हो गया था। मतलब 30-40 हजार रुपए का 10 ग्राम चल रहा था, जो 60,000 रुपए 10 ग्राम तक भी चला गया था। लेकिन जिन लोगों ने लिया था 60,000 रुपए के आसपास तक, वो लोग सोच रहे थे कि हमारा वैल्यू जो है वो बाद में घट करके वो 50,000 40,000 रुपए के आसपास ही वापस पहुंच गया था। लेकिन जिन्होंने भी लिया था उन्होंने रखा हुआ था। तो आज की डेट में देखेंगे तो आज से 8 साल हुए हैं उस चीज को, और 8 साल भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, और 8 सालों के अंदर भी वो उनका इन्वेस्टमेंट उससे भी 25% बढ़ा हुआ है। तो जो डर है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसमें से जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी, ये इस बात को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है। और एक अभी ऑफ द रिकॉर्ड इनकी हमारी बात भी चल रही थी कि अभी रिसेंटली हम इतनी वॉर्स देख रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, और अभी जो ईरान और आपका इजराइल का वॉर शुरू होने जा रहा है, या आपस में काफी सारे तनाव चल रहे हैं। तो हालांकि उस तनाव पे इक्विटी से रिलेटेड वीडियो मैं कल बनाने वाला हूं, पर अभी बहुत अच्छी बात सर ने बताई थी जो मैं चाहूंगा अभी आप दर्शकों को बताएं, हमारे जो भी श्रोतागण है एथिकल मार्केट परिवार के, कि बहुत ही बढ़िया चीज इन्होंने एक और बताई कमोडिटी के बारे में, जो मैं चाहूंगा आप यहां सबके साथ शेयर करें। देखिए, उस पहले वीडियो में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब कोई वार लाइक या अदरवाइज कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो मार्केट तो डाउन होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन मेटल्स के भाव बढ़ते हैं, क्योंकि मेटल्स की डिमांड बढ़ती है। लोग उसको कैरी करना चाहते हैं, अपने पास एक स्टोरेज के रूप में रखना चाहते हैं, पैसे को निकाल के मेटल में डालना चाहते हैं। तो वो जो सिचुएशन की वजह से भी शायद हो सकता है कि ये रेट बढ़े हों, लेकिन रेट हमेशा अपवर्ड ही जाते हैं। आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको 5 से 10% के बीच में रिटर्न हमेशा गोल्ड और सिल्वर में मिलेगा आपको। तो एक सर आपने जो अभी बात बोली थी राजकुमार भाई, जो मतलब अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट और डर में बढ़ना। एक आपने हेजिंग वाली बात भी बोली थी। एक्चुअल में जब मार्केट अप एंड डाउन में जहां रहता है तो हम ये कर सकते हैं कि अपना कुछ पोर्टफोलियो मेटल्स में, कमोडिटी में ले जाएं, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग के रूप में, एक टूल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में शेयर्स का वैल्यू बहुत एकदम से स्लिप डाउन, अपवर्ड डाउनवर्ड आपको जब मार्केट में ऐसा मिलता है, तो आप गोल्ड और सिल्वर में, कमोडिटी में रह सकते हैं। वहां पे आपको एक हेजिंग के रूप में जब इस्तेमाल करोगे तो आपका पोर्टफोलियो में डाउनफॉल की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा टूल के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के सलाह के साथ में आप इसको इस्तेमाल करिए, और मतलब मैं भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल करता हूं कि हेजिंग के रूप में, जहां अप एंड डाउन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप प्रॉपर इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो है वो डाउनफॉल में, आपका जो भी लिमिटेड एक डाउनफॉल ही जाएगा, अदरवाइज वो अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा। रिसेंटली हमने देखा भी है, जनरली क्या होता है कि हमने जैसे मिड कैप शेयर्स खरीदे, चलिए जो फ्यूचर में होता है उनमें तो हम कॉल्स बेच सकते हैं, ऑप्शंस उनके पुट के खरीद सकते हैं, पर जनरली क्या होता है अगर मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा है, जो आजकल हर रिटेलर के में है, तो उसको हेज करने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वो हम इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। पर हमने क्या देखा है रिसेंट टाइम में कि निफ्टी उतनी नहीं गिरती है, शेयर 20-20% गिरते हैं, निफ्टी 2-3% गिरती है। तो हेजिंग वो एक प्रॉपर हेजिंग टूल नहीं रह गया मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। इंडेक्स को शॉर्ट करना थ्योरेटिकली तो लगता है कि हाँ ये हेजिंग कर ली हमने, प्रैक्टिकली हमें उतना मजा आता नहीं है। पर मेरा मानना ये है जो ये कमोडिटी से जो हम हेजिंग करेंगे, यानी कि हम रेदर देन शॉर्टिंग निफ्टी, हम उसके बदले अगर गोल्ड या सिल्वर में थोड़ा इन्वेस्ट कर देंगे उस शेयर के साथ, तो वो हेजिंग जो होगी, जो कल को कोई भी सिचुएशन अगर इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव आती है, इट मे बी एनीथिंग, मे बी गवर्नमेंट चेंज, मे बी वॉर, जो भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगी वो भी, क्योंकि इक्विटी में अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम डरते हैं पोर्टफोलियो को, तो उसमें हेजिंग का जो टूल है गोल्ड सिल्वर को खरीद के, वो एक एक्सीलेंट टूल है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप 100 रुपए लगाते हैं
तो अब से कम उसमें से 20 रुपए भी अगर आप गोल्ड सिल्वर में लगा देते हैं, 80 इक्विटी में भी रखते हैं, तो भी आपकी एक अच्छी खासी हेजिंग हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ये डिस्कशन किया है, और ये सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक सजेशन है कि आप हेजिंग के लिए गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है। कमोडिटी के जो रेट है, वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। एक सर्टेन लेवल तक तो जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती। तो मुझे याद है आज से 3 महीने पहले जब वीडियो बना रहे थे, तब भी हमारे एक दो इन्वेस्टर्स थे, उनका ये कहना सर 70,000 चांदी चल रही है, 50 आ गई तो क्या होगा। और आज 3 महीने बाद 84,000 तो लोग कह रहे सर अभी चांदी खरीद लें क्या। तो ये चेंज आता है जब हम मार्केट के साथ चलते हैं। पर एक्चुअली में आपको ना 84,000 में डरना चाहिए, ना 70,000 में डरना चाहिए। जो हम इन बातों से जो हमने निचोड़ निकाला है कि कमोडिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी है, उसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहेगी। ये आपको देखना है कि जब आप पे या तो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई और जगह नहीं है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं किसी भी रेट पे। सेकेंडली, अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा। थर्डली, आपके पास हमेशा कैश इन हैंड कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो हम कहते हैं, ताकि जब मौका मिले, अचानक से किसी भी रीजन की वजह से कोई डाउनफॉल बड़ा आता है और आपको पता है अल्टीमेटली वापस अप होनी, जैसे हम इक्विटी के अंदर करते हैं कि हम वेट करते हैं अच्छे शेयर में कि जैसे किसी भी रीजन से डाउनफॉल आती है, तो जिस बेचारे पे कैश की क्राइसिस होती है वो तो बेच रहा होता है, पर एक ऐसा तबका होता है जो उस वक्त लेने के लिए बैठा होता है उस माल को। तो हमें वही आदमी बनना है जो हम लेने के लिए बैठे। और मेरा मानना यह है कि पहली बार हमने जब आए थे राजकुमार भाई, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताया था, और आज बड़ी अच्छी चीज निकल गई कि आज उन्होंने कहा ये हेजिंग का भी बहुत अच्छा टूल है। और जो हम रिसेंट टाइम में देख भी रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, आगे भी टेंशन आ सकती है, तो मेरा मानना है कि कोई बुराई नहीं है अगर आप 15 से लेकर 25% डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिस्क एपेटाइट कि आप कमोडिटी में रखते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी हेज होगा। और वैसे भी कहते हैं नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो कहीं ना कहीं आपका एक डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है कि सर आपका आना, कुछ ना कुछ हमारे अंदर से भी कुछ नई चीजें निकलती है अपने परिवार के लिए। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा राजकुमार जी के साथ, और आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहें, नहीं तो नहीं, मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग जो लर्निंग मैजिकल मार्केट के थ्रू आ रही है आपको, तो उसको भी स्प्रेड करें, और इसमें जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और मैं ललित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ये काफी मेहनत कर रहे हैं। और सभी लोग पैसा बनाएं, और कोई भी किसी को वार लाइक सिचुएशन हो या कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें डरना नहीं है, एक अपने आप को संभाल के रखना है। कैसे हमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज लाना है, उसको भी हमें ट्रिगर करते रहना है, बैठना नहीं है। बहुत बढ़िया सर, मैं तो अपने परिवार के लिए आपको ला सकता था। अब मेरे परिवार का ये काम है कि ये वीडियो जो देख रहा है, जिसको पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको क्या करना चाहिए सर, आप ही बोल रहे हैं? सब्सक्राइब करना चाहिए सभी को, क्योंकि इतनी अच्छी लर्निंग आपको मिलना बड़ा एक टिपिकल काम है, और ये इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। मेरा मैजिकल परिवार मुझे पता है वो हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है, तो सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जो मेहनत करते हैं, हमारा रिवॉर्ड यही है कि जो आपका प्यार बरसेगा हमारे ऊपर उस लाइक और सब्सक्राइब के रूप में, वही हमें आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जब मैं कुछ आपको सिखाता हूं तो दोस्तों विश्वास मानिए मेरी भी अपनी ज्ञान और बढ़ता है सिखाने से। और मेरा मानना है जब कहीं ना कहीं आप कुछ सीखते होंगे तो आपका भी जरूर कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बढ़ता होगा किसी न किसी रूप में। तो ये विन विन सिचुएशन आगे भी बरकरार रहे। ऐसे ही वर्मा जी को एक आपसे एक और अनुरोध है सर, फ्यूचर में भी जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तब भी आप इस चैनल पे आएंगे, चाहे वो गोल्ड गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी हमें आपका कोई भी ऐसा लगेगा लर्निंग हमें लेनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप इस चैनल पे आएंगे और परिवार की सहायता करेंगे। नहीं, बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे तो हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। कल आपको मैं एक और वीडियो देने वाला हूं कि वॉर का इफेक्ट इक्विटी मार्केट में आपको क्या लगता है क्या होगा, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। पर आज आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, आराम से इस वीडियो को देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने इसमें डिस्कस की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो मिलता है कल नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।